हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे पीएच वैल्यू और पीएच स्केल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल। पहले हम बात करते हैं पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस is measured on a scale is called pH scale। कि हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ एंड एसिड और बेस। स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, देखिए कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, मीच उसमें कितने H प्लस आयन है। H प्लस आयन की परसेंटेज ज़्यादा, इट मीन्स एसिडिक है। OH की ज़्यादा, इट मीन्स बेसिक है। मीन्स यदि H प्लस आयन की परसेंटेज ग्रेटर है तो एसिडिक है, बट यही इसकी कंसंट्रेशन यदि लोअर है, इट मीन्स वो बेसिक है। क्लियर? तो जो पीएच स्केल वो क्या बताता है? पीएच स्केल बताता है कि किसी भी उसमें एसिड है या और बेस है, उसमें H प्लस आयन का कितनी परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका बिहेवियर कि वो एसिडिक है और बेसिक है, ये हम उससे स्केल से मेजर हो जाता है। तो पीएच स्केल क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ एस, मतलब कि एसिड कितना उसमें है। देखिए एसिड तो हर एक में, जो बेस है उसमें भी H प्लस आयन, मैं अभी आपको बताऊंगी, बेस में भी ये H प्लस आयन है। इसी तरह से एसिड में भी OH आयन होते हैं, एसिड में भी OH माइनस आयन होंगे और बेस में भी होंगे। मैं इसको हटा देती हूँ, फिर थोड़ा समझाती हूँ यहाँ से ये चीज कि जो एसिड होता है उसमें भी H प्लस आयन होते हैं और बेस में भी H प्लस आयन होते हैं, बोथ में। इसी तरह से एसिड में भी OH माइनस आयन होते हैं, बेस में भी OH माइनस आयन होते हैं। अब देखिए वाई, देखिए एसिड बिहेवियर अपना कब बताता है एसिडिक, जब वो उसमें एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन मीन्स क्या है, उसमें H2O है। तो H2 में क्या है, H प्लस आयन भी है और OH माइनस आयन भी है। तो इसलिए जो एसिड है, एसिड में H प्लस आयन तो होंगे ही, साथ में OH आयन भी, OH माइनस आयन भी क्यों होंगे, बिकॉज H2। इसी तरह से बेस, बेस में OH माइनस आयन तो होंगे ही, उसमें H प्लस आयन भी होंगे बिकॉज ऑफ वाटर। अब देखिए रीजन क्या है कि जो H2O है, H2O में H प्लस आयन भी होते हैं और OH माइनस आयन दोनों होते हैं, बट इन दोनों की परसेंटेज क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों इक्वल होते हैं, H प्लस आयन भी OH आयन भी। तो इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब ये न्यूट्रल एक तरह से हो गया। तो इसीलिए जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए न्यूट्रल होता है। अब सपोज इसमें एसिड डाला तो वो क्या बन गया, एसिडिक हो गया, ये बढ़ गया। यदि उसमें डाला हमने, बेस डाला, तो ये बढ़ गया। तो इट मीन्स क्लियर हो गया कि एसिड है या बेस है, उनमें दोनों में H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों होंगे। तो जो पीएच स्केल से क्या पता चलता है कि H प्लस का कितना कंसंट्रेशन है। यदि ये ज़्यादा है में, तो इट मीन्स कितना ज़्यादा है ये भी साथ में बताता है। तो उससे हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि वो जो एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ खाली जैसे कि नॉर्मल जो लिथमस पेपर है या फिर फिनोप्थिलीन है या ये मिथाइल ऑरेंज है, वो तो सिर्फ ये बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। बट पीएच स्केल से, और दूसरा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, और वो भी बताऊंगी, मैं हालांकि बता चुकी हूँ, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच स्केल, इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि कितना वो स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। मैं अब यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हल्का सा बता देती हूँ। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, वो पता है, विबग्योर, मैंने बताया था। विबग्योर मीन्स ये कलर्स होते हैं इस तरह से, जैसे इसमें है कलर्स। तो स्ट्राइप जो होता है उसका जो सोल्यूशन होता है उसमें डालते हैं, और जिस कलर का हो यहाँ पर देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो यहाँ वाला जो होगा विबग्योर,
इधर वाला तो क्या होगा, बेसिक होगा। जब यहाँ विप गो यानी रेड, इधर रेड हुआ तो ये वाला होगा एसिडिक, ये होगा तो इधर जाएंगे तो एसिड, इधर जाएंगे तो बेस। इसके अकॉर्डिंगली जैसे हम, ये आपका वॉयलेट से रेड होगा तो वो एसिडिक होगा, रेड से इधर होगा तो वो तो वो कलर के अकॉर्डिंगली होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। वो अलग अलग केमिकल, एक तरह से केमिकल डाइज होती है। अब हम पीएच स्केल पे आ जाते हैं। तो पीएच स्केल, पी फॉर क्या है, देखिए नेमिंग सही है। प्री मीन्स होता है प्रोटेन्ज, मतलब कि कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर। पी फॉर मतलब पावर, ये जर्मन वर्ड है प्रोटेन्ज मीन्स पावर। एच फॉर एच प्लस, तो एच प्लस आयन की कितनी पावर है, मीन्स पीएच। H प्लस आयन की कितनी पावर है, मिस पीएच। तो पीएच स्केल क्या हुआ, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड H प्लस, कॉल्ड पीएच स्केल। क्लियर, ठीक है। अब हम जैसे इधर 7 से इस साइड जाएंगे तो वो उसका एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, मतलब कि H प्लस आयन क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे जब 7 to 0 जाएंगे। 7 to 14 जाएंगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, मिस वो उसका क्या बढ़ेगा, बेसिक बिहेवियर बढ़ेगा, इधर इंक्रीज होगा, इधर एसिडिक होगा। यानी उस तरफ एसिडिक डिक्रीज हुआ, इधर बेसिक डिक्रीज हुआ। क्लियर। तो थोड़ा सा यदि हम जैसे इसके पास जाएंगे, वीक है, वीक से स्ट्रांग हुआ, तो यहाँ तक जिनका पीएच हमारा है करीब, ये आपका 3 और 4 के बीच तक है, वो वीक होंगे, उसके बाद फिर स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी है। क्लियर, ये अंडरस्टूड हो गया। अब देखिए, अब इसका इन्वेंशन किसने करा, कब हुआ था, 1909 में। डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेसन, SORESON, सोरेसन, उसकी डिवाइस अ स्केल, पीएच स्केल, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, बेसिक बोथ, एसिड की और बेसिक की दोनों की स्ट्रेंथ। अच्छा, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। H प्लस आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि H प्लस आयन यदि बढ़ेंगे तो पीएच वैल्यू कम होगी, पीएच वैल्यू यदि बढ़ेगी तो H प्लस आयन क्या होंगे, कम होंगे। तो इट मीन्स पीएच क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बताती हूँ, बार बार यही वाली बात कहती हूँ कि यदि फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं, या सपोज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 का, 3 का है, तो आपके पास एटलीस्ट मैटर होना चाहिए लिखने का। यदि आपको क्लियर है तो आप अपने आप लिख सकते हैं। आप कोई भी है ऐसे पॉइंट सा बना करके वो पॉइंट लिखते चले जाइए। पॉइंट लिख दिया, सपोज 2 मार्क्स का 2 पॉइंट लिख दिए, 3 का है 3 और 4 पॉइंट लिख दिए, मार्क्स आपको लिख, बट पॉइंट्स प्रॉपर होने चाहिए, ये नहीं पॉइंट्स कुछ भी लिख दीजिए। इसलिए मैं सारी चीजें बताती हूँ यहाँ पर। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा लर्निंग का बताया मैंने, पीएच स्केल कुछ मैंने थोड़े से इंपॉर्टेंट इसमें लिखे हैं। देखिए, इसमें मैं थोड़ा पहले लास्ट वाले लर्न करवा देती हूँ। 14 और 13 ऐसे यहाँ पर 0 एंड 1। तो 0 में तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड HCl, यानी HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों की तीनों वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का बहुत ज़्यादा होता है। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड यदि HCl है या H2SO4 है तो उसकी पीएच वैल्यू 0 होगी। उसके बाद में थोड़ा इधर की तरफ जाएंगे तो 1 तक यदि डाइल्यूट है तो उसकी पीएच वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और KOH, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। तो यदि कंसंट्रेटेड होगा तो उसकी 14 होगी, डाइल्यूट होगा तो 13 होगी। मैंने यही चीज लिखी है
यहाँ पर ये कुछ जनरल 0 और 1 में। तो ये तो आपको आई थिंक लर्न हो गया। अब हम उसके आगे आते हैं 1.4। 1.4 पर क्या है? गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। क्लियर। फिर 2.5 पर क्या है? लेमन जूस की पीएच वैल्यू है। हाँ जी। नाउ उसके बाद में 4, विनेगर की पीएच वैल्यू 4 होती है। टोमेटो जूस की वैल्यू पीएच वैल्यू 4.1 होती है। कॉफी की वैल्यू 5 होती है। 5.5 किसकी होती है? देखिए हमारे जो मुंह की स्लाइवा का जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसकी 7 to 6 के बीच, 6 होनी चाहिए, 7 to 6 के ये। लेकिन बट यदि वो 5.5 से हमारे मुंह का यदि कम होना शुरू हो गया, 5.5 से कम होने लगा, तो हमारे टूथ खराब होने लग जाते हैं। इसी पे क्वेश्चन आता है कि जो इनेमल हमारा है वो बॉडी का हार्डेस्ट है, उसके बाद भी वो टूथ डिके होने पर खराब हो जाता है। क्यों? बिकॉज जब 5.5 से कम हमारा एसिडिक हमारा मुंह का वो पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो हमारा एसिडिक ज़्यादा हो गया, तो उससे हमारे टूथ डिके होने शुरू होते हैं। टूथ किससे बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ में एसिड मिला तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो हमारे टूथ क्या होते हैं? काले होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं। ये इसका रीजन होता है। क्लियर। तो मैं कहाँ पर थी? फिर थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, सीक्वेंस और जल्दी लर्न हो जाएगा। 1.4 गैस्ट्रिक जूस, उसके बाद में 2.5 लेमन जूस, 4 विनेगर, 4.5 टोमेटो जूस, नाउ 5 कॉफी, 5.5 टूथ डिके, 5.6 एसिडिक रेन, 5.8 स्लाइवा आफ्टर मील। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है? मुंह थोड़ा एसिडिक हो जाएगा तो हमारे मुंह की 5.8 हो जाती है। और जब हम खाने से पहले, उसकी क्या रहती है? खाने से पहले क्या रहती है उसकी? उसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। कैसी रहती है? 7.54 रहती है जब हम स्लाइवा की बिफोर मील, और ये क्या है? आफ्टर मील। पहले हम यहीं पर ही देखते हैं, ये मैं इसको हटा देती हूँ, ये वाला। तो 5.8, 5.8 के बाद क्या आ जाएगा? 6 आ गया। 6 में क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है। उसके बाद 6.5, 6.5 मिल्क। ये आई थिंक लर्न हो गया। फिर से देखते हैं। 1.5 सॉरी 1.4 गैस्ट्रिक जूस, 2.5 लेमन जूस, 4 विनेगर, 4.5 टोमेटो जूस। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद में 5 पर क्या हुआ? कॉफ़ी, 5.5 टूथ डिके, 5.6 एसिडिक रेन। रेन का यदि पीएच वैल्यू 5.6 और इससे कम है तो रेन को हम बोलेंगे कि रेन कैसी हो रही है? एसिडिक रेन हो रही है। 5.5 से कम होगी या 5.6 हो, सॉरी 5.6 होगी या उससे कम होगी तो वो एसिडिक रेन कहलाती है। एसिडिक रेन क्या होती है? अब नॉर्मल सी बात है, वो जैसे सी में भी जाएगी, जहाँ भी है वहाँ पे भी जितने भी हमारे जो जो वाटर बॉडीज में जाएगी तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो हमारे क्या उस पर फर्क पड़ता है, वो डेड होने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। तो हम क्या करते हैं? एक्वेटिक लाइफ को सेव करने के लिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। मतलब कि चूना, एक तरह से चौक होती है, वो हम डालते हैं इसमें। हम क्या डालते हैं? चौक, एक तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं हम। क्लियर। किस में डालते हैं? यदि एसिडिरेन है तो सी वाटर वगैरह में क्या डालते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। उससे क्या होता है? उसका एसिडिकपन हमारा कम हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ को हम बचा सकते हैं। क्लियर। तो अब ये उसके बाद में 5.6 के बाद फिर आया 5.8। 5.8 क्या होता है? स्लाइवा आफ्टर मील। फिर 6 सॉफ्ट ड्रिंक,
6.5 मिल्क। पहले 7 तक आप लर्न कर लीजिएगा, इसी तरह से सीक्वेंस पर लिख करके आपको याद हो जाएंगे। देखिए ये लिख रखा 1.4 गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक, 2.5 लेमन जूस, 4 विनेगर, 4.5 टोमेटो जूस, 5 कॉफ़ी, 5.5 टूथ डिके, उसके बाद 5.6 एसिडिक रेन, 5.8 saliva after meal, 6 सॉफ्ट ड्रिंक, 6.5 मिल्क, 7 किसका होता है, वाटर का होता है, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl का होता है, और सॉइल जो होती है बेस्ट सॉइल, क्रॉप के लिए बेस्ट सॉइल जो होगी उसकी क्या होगी, 7 pH वैल्यू होगी। ना तो वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, लेकिन यदि उसकी पीएच वैल्यू 4 से कम होने लग जाती है तो उसे हम एसिडिक सॉइल कहते हैं, उसमें प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है। इसी तरह से यदि 8.3 से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगी, बेसिक सॉइल हो जाती है, ये भी प्लांट के लिए ज़्यादा हो, तो इट मीन्स ना तो एसिडिक ज़्यादा चाहिए ना बेसिक होनी चाहिए। क्लियर। तो यदि हम एसिडिक, उसका हम टेस्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा 2 ग्राम करीब हमने सॉइल ले ली प्लस वाटर में मिलाया, वाटर मिलाने के बाद में उसमें जैसे स्ट्राइप्स वगैरह डाले, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे लगा देंगे, कलर देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली पता चल जाता है कैसा कलर हो रहा है, कितनी एसिडिक है या वो बेसिक है। इंडिकेटर के अकॉर्डिंगली हम इंडिकेटर को पता कर लेते हैं। उसके बाद में यदि वो है एसिडिक है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड बेस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चौक, वो हम उसमें मिलाते हैं। क्लियर। उसके बाद में यदि लो है 8.3 से तो यानी बेसिक है, तो उसके लिए हम डीके ऑर्गेनिक मैटर जो मैन्युअर है उसके मैटर की मैन्युअर खाद बनते हैं, वो बिहेवियर में एसिडिक होगी, कैसी, डीके ऑर्गेनिक मैटर उनकी खाद हुई, या फिर हम कंपोस्ट डालते हैं, एसिडिक कंपोस्ट डालते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और उसकी पीएच वैल्यू प्रॉपर हो जाती है। क्लियर। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए मैंने लिखे बीच बीच में। अब ब्लड का, अब जब ये लर्न हो जाएगा फिर आप इधर से लेना शुरू करना 7 के बाद का, बहुत कम है। 7.4 किसका होता है, ब्लड का, और स्लाइवा बिफोर मील, स्लाइवा बिफोर मील मतलब कि माउथ का क्या होता है, उससे पहले 7.4 होता है और ब्लड का 7.4 होता है। 8 टूथपेस्ट, तो यदि ये हमारे 5.5 होने पर टूथ डिके होने शुरू हो रहे हैं तो हम क्या लेंगे, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का कितना होता है, 8.5 होता है और वो नेचर में बेसिक होता है, तो वो हम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो है मुंह का वापस से वो नॉर्मल जैसा हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है मुंह की हमारी पीएच वैल्यू। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, वो तो आपको पता है ज़्यादा होगा तो वो भी करोसिव नेचर का होता है ज़्यादा बेसिक। तुम क्या लेंगे यहाँ पर, ये 8.5 का कई टूथपेस्ट होते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं, 8.5 के आसपास एक्यूरेट उसके आसपास रहती है, 8 to 9 के बीच होती है टूथपेस्ट की, इसलिए 8.5 लिखी गई है। फिर 9 क्या हो गया, बेकिंग सोडा। उसके बाद सॉरी, ब्लड के, हाँ अच्छा हाँ, 8.5 क्या हो गया, बेकिंग सोडा, 9 वॉशिंग सोडा, 10.5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यदि ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बाकी मैंने आप लोगों को लर्न करवाई थी, आई थिंक आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अच्छा दूसरी बात और, यदि 7 to 7.8 के बीच हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू होनी चाहिए, इससे कम होगी या ज़्यादा होगी तो बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए 7 to 7.8 के बीच एनिमल्स और प्लांट से उनकी प्रॉपर ये पीएच वैल्यू होनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, मैं यहाँ से कराती 1.4 स्टमक में गैस्ट्रिक जूस की, 2.5 लेमन जूस, 4 विनेगर, 4.1 टोमेटो जूस, 5 कॉफ़ी, 5.5 टूथपेस्ट, 5. उसके बाद आ जाएगा 5.6 एसिडिक रेन, 5.8 saliva after meal, 6 soft drink, 6.5 milk,
7 तो पता ही H2O NaCl और सॉइल की होगी। अब सॉइल की यदि 4 से कम है तो वो एसिडिक होगी, 8.3 से ज़्यादा है तो बेसिक होगी। 7.4 ब्लड की होती है और सलाइवा बिफोर मील। 8 टूथपेस्ट की, 8.5 बेकिंग सोडा, 9 वॉशिंग सोडा, 10.5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आगे हमें पता ही है। और 7 to 7.8 बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए है। और ये आप अच्छे से, इसको मैंने बताया ऐसे सीक्वेंस से 7 तक लिखेगा, इधर लिखेगा, 2 बार लिखेंगे, 101% लर्न हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है 1.5 वाला, 1.4 वाला स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, और जब बॉडी प्रॉपर वर्क 7 to 7.8, एसिडिक रेन 5.6, उसके बाद में आ जाता है विनेगर की 4, टूथ डिके 5.5, फिर सलाइवा बिफोर और आफ्टर, आफ्टर 5.8, बिफोर 7.4, क्लियर। फिर उसके बाद में मिल्क की 6.5, फिर आती टूथपेस्ट की 8, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की 10.5, और कितने पर सॉइल एसिडिक होगी और बेसिक होगी। आई थिंक अच्छे से आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये भी लर्न कर लिए, पी फॉर स्टेन क्या होता है, प्रोटीन जो होता है, एच क्या होता है, H+ होता है, और इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से लर्न हो गई होगी। क्लियर।